जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A1 ग्लोबल जहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोग्राम लेकर आ रहा है और इस वक्त एक नहायत अहम प्रोग्राम इस्लाम और मौजूदा दौर के तकाज़े ये सीनियर सिटीज़न मैनचेस्टर और A1 ग्लोबल पेश करेंगे और उम्मीद है कि ये आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाज शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। कसम है ज़माने की कि इंसान खसारे में है। अल्लाह कसम खा के बात कर रहे हैं कि उसकी ज़माने की इंसान खसारे में जा रहा है, मगर वो लोग खसारे से बच गए। कौन से? जो अल्लाह पर ईमान ले आए। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए। पहली शर्त क्या रखी उनके लिए? जो खसारे से बचेंगे, अल्लाह पर ईमान लाना और फिर नेक अमल करना, नेक कामों को तरजीह देना और हक बात के ऊपर खड़े हो जाना, सच बात के ऊपर खड़े हो जाना। और जब हक पर खड़े होंगे उसके दौरान जो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी उस पर सब्र करना। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कहते हैं ये खसारे में नहीं है। कौन थे? ईमान लाना, नेक अमाल करना और हक बात पर खड़े हो जाना और उस दौरान सब्र से काम लेना। भाई इस वक्त जो दौर जा रहा है, इस वक्त जो हम इस दौर से गुजर रहे हैं, आप सब लोग समझते हैं कि हमारे मुआशरे में, हमारे गिरदोनवा में जो माहौल बना हुआ है, क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को टटोलें। भाई ये हम सब का ईमान है, हम सब ने मरना है, हम सब का ईमान है और मरने के बाद हमारा हिसाब होना है। जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान का हिसाब करता है, महीने बाद, 6 महीने बाद, फिर साल बाद बैंक वाले हिसाब करते हैं। अल्लाह ताला ने हमको एक जिस्म दिया है और जिस्म के साथ जिसके जितना निज़ाम दिया है, जिस्म का एक स्ट्रक्चर दिया है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो अल्लाह ताला ने ग्रांट किया है, ये हाथ पकड़ने के लिए, जुबान बोलने के लिए, आंखें देखने के लिए, दिमाग सोचने के लिए, तो ये सारी चीजें, सारे अवामल अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाए। हमारे जिस्म से वो बाहर निकले जिससे हमारा अल्लाह राजी हो जाए। जब अल्लाह राजी होगा तो माहौल बदलेगा, जब अल्लाह खुश होगा तो माहौल बदलेगा। हमारे अंदर वो दीनी तकाज़े आ जाए, हमारी जिंदगी के अंदर वो दीन की लहर आ जाए। कौन सी लहर? जिसके लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबी भेजे। 1,24,000 नबी ये पैगाम लेकर आए कि इंसानों, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कह दो अल्लाह के साथ कोई बात के लायक नहीं, कामयाब हो जाओगे। बात सिर्फ ये है, हमने अल्लाह के अहकामात को सामने रखना है और प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलना है। यही हमारी कामयाबी है। और जब हम इस पर, इन अहकामात को सामने रखेंगे और नबी साहब के तरीकों पर चलेंगे तो हमारा सारा का सारा मुआशरा ठीक हो जाएगा। एक छोटी सी मिसाल देने के लिए आपके बात करता हूँ। एक यहूदी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से सवाल किया, आप मुसलमान हैं, आप इबादत कब करते हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, हम 24 घंटे बात करते हैं, हम हर वक्त बात करते हैं। तो उसने कहा, भी आप कारोबार नहीं करते, आपके बीवी बच्चे नहीं हैं? फरमाया, हाँ, हमारे प्यारे आका ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि 24 घंटे कैसे गुजारना है, गुसल खाने में कैसे दाखिल होना है, मस्जिद में कैसे दाखिल होना है, बाहर कैसे निकलना है, बड़े का कैसे तनाव करना है, छोटे से कैसे प्यार करना है, बीवी के पास कैसे जाना है। तो भाई यहाँ अपनी पूरी जिंदगी, हमारी 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगी और नबी के तरीके के मुताबिक होगी तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हैं। हमें जो तरीके प्यारे आका ने बता दिए, मैं उसके लिए हम सब भगवान को मुतवज्जो करना चाहता हूँ कि कुरान पाक के 3,23,760 अल्फाज हैं। एक कुरान पाक पढ़ने में
18 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 32,37,600 نیکیوں کے آپ مالک بن جاتے ہیں۔ اب بات چلنے دیں، سمجھ آئے گی آپ کو بات کی، سمجھ آئے گی بات آپ کو کہ اس قرآن پاک کو، اس کو ہم نے 18 گھنٹے میں پڑھ لیا، پورا قرآن پاک ختم کر لیا، تو 32,600 نیکی مل گئی ہمیں۔ اس میں ملک صاحب، بھائی صاحب، چوئی صاحب غور کریں، 48,832 کے اندر الف ہے، 11,228 بے ہیں، 1199 تے ہیں، 1274 سے ہیں، 3273 جیم ہے، 973 ہے، 2416 خے، 26 دال، 47 دال، 11,793 رے، 1509 دے، 5,991 سین، 2115 شین، 2012 سواد، 13 سواد، 1273 توئے، 845 دوئے، 92 بھی این، 22 سفر گین، 8499 فے، 1813 کاف، 2 نقطے والا، 95 کاف ڈنڈے والا، 34 32 لام، 36 535، 40 190 نون، 25 655 واو، 19 070 ہے، 3700 بھی حمزہ، 45,919 یہ۔ ماشاءاللہ یہ قرآن پاک ہمارے پیارے نبی کے سینے پر 22 سال 5 مہینے میں نازل ہوا۔ ہم اس قرآن پاک کے مطابق زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا کریں گے۔ اوکے، میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔